सानू नहीं पता कि असी इत्थे होना है। अल्लाह रात सारी गुजर गई, सुबह हुई, माँ बाप की आंखें खुली। वेरी परफेक्ट। फिर इंसान अपनी गलतियां कभी सीधियां नहीं कर सकता, अपना मुहासबा करना चाहिए। काम असी अपने खाते च पा लेने ते साडे गुनाहां दी वजह तो जड़ा नुकसान होंदा है असी अल्लाह दे खाते च पा लेने। तेरा बात तेरी वजह तो आग बहारा अत गुल ज़ारा बिन यारा किस कारी याब गवा ए अल्लाह दे बंदे अल्लाह को डर जा। अल्लाह मैनू तेरा डरा गया, तेनू नेकी कबूल इस पत्थर नू हटा दे। तो दुआ होई पत्थर दूर जाट गया। ने हशर नू सजदे कर कर के सोने ने अल्लाह मना लेना। अल्लाह कहना मेरे दिल चलो जन्नत, आका ने कहना अल्लाह मेरी उम्मत मेरा नाल सितारे ले जा करके आप नितारे ले जा। असद तेरी सोनिया मोड़े नहीं को जे कमले सारे ले अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उरबिन व मिन अजमी। कोई इबादत लायक नहीं सिवाय अल्लाह ताला के। जो अल्लाह ताला ने चाहे हमेशा वही होके रहा और वही होके रहेगा। रेत दे ज़र्रात नालों ज़्यादा, पानी दे कतरात नालों ज़्यादा, दरख्तां दी पत्तियां नालों ज़्यादा दुरूद लामहदूद आकाए नामदार पैकरे हुस्नो जमाल साहिबे शर्फ़ो कमाल पूरी कायनात दे सरदार हज़रत सैयदा आमीना दे लाल शीमा दे वीर रब दे हबीब जग दे हबीब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम दी ज़ाते गरानी वस्ते आप दी पाकीज़ा आल वस्ते आप दी असहाब वस्ते और सुबह क़यामत तक आप दे नाल इश्क करने वाले प्यार करने वाले अल्लाह ताला अपनी करोड़ां अरबां खरबां रहमतां और बरकतां दा नुज़ूल फरमाए। आप हजरात इस बात तो बखूबी वाकिफ हो कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद अय्याम तो बाद
रब्बे कायनात का एक बहुत ही अजीम मेहमान साडे कोल आने वाला है और वो मेहमान ऐसा मेहमान है कि जिंदे आन नाल और उनकी कदर करन दे नाल इंसान दी जिंदगी दे गुनाहां नूं माफ कर दिता जाता है। इस तरह समझ लो कि रब दा मेहमान सानू बख्शवान आ रही है, रब दा महबूब बंदा बनान आ रही है, सानू जन्नती बनाना आ रही है। और जिस तरह कोई मेहमान घर के अंदर आना होवे ते इंसान सफाई कर दे, घर की सफाई कर दे, अच्छे अच्छे खाने तैयार कर दे, अपने पर्दियां नूं झाड़ दे, अपने बिस्तरा नूं झाड़ दे। हालांकि उस मेहमान ने आकर के उस घर नूं चेक नहीं करना होता, लेकिन उस मेहमान की कदर ये होती है कि उनके आन की वजह नाल उनके इस्तकबाल अंदर घर नूं तैयार किया जाता है। चाहे मेहमान ने एक कमरे अंदर बैठना है या ड्राइंग रूम के अंदर एक सोफे पे बैठना है, लेकिन उनके आन की खुशी अंदर बंदा पूरा घर तैयार कर रहा है, अपने घर दी सफाइयां कर रहा है जी मेहमान आना। और ए रब दा वो मेहमान आ रहे है कि जिसने ना सिर्फ साडे गुनाहां नूं माफ करवाना है बल्कि रब कोलो जन्नत लेके दे दे। तो जरूरी कि इस मेहमान के आन दी भी असी तैयारी करिए, अपने आप नूं तैयार करिए। और रब दा सोहना मेहमान जिसनू रमजान किया जाता, उस मेहमान दे इस्तेमाल वास्ते असी अपने आप को तैयार करें, क्योंकि जिंदगी का पता कोई नहीं केड़ी शब इंसान की जिंदगी की आखिरी शब हो जाए, केड़ा दिन इंसान की जिंदगी का आखिरी दिन हो जाए, केड़ा खादा होया लुकमा इंसान की जिंदगी का आखिरी लुकमा हो जाए, न जाने केड़ा हो उठाया होया कदम इंसान की जिंदगी का आखिरी कदम हो जाए, न जाने कौन सी कीती हुई बात इंसान की जिंदगी की आखिरी बात हो जाए। कोई इल्म नहीं ये जिंदगी किदों खत्म हो जाए, कदों ये सिलसिला जिंदगी का और सांस का सिलसिला टूट जाए और इंसान अपने अमल तो फिर दूर हो जाए। क्योंकि जब तक ये सांस चल रही है, इस जिंदगी का सिलसिला जारी और सारी, जिसम अंदर धड़कना मौजूद है, उन्हीं देर तक इंसान को मौका है और रो लवे, अपने रब को मना लवे, अपने गुनाहों को बख्शवा लवे। इधरों रूह कब्ज हो गई, जान निकल गई, सांस मुक गए, उथे अमल दा जरा रजिस्टर्ड है बंद, फिर उनके अंदर ऐड कुछ नहीं। शेख सादी अलैहि रहमतुल्लाह तआला बाग अंदर उन्होंने देखा एक छोटा जा परिंदा और कदी इस टहने मुंह अंदर पांदा है ते रोंदा है, कदी किसी पत्ते मुंह अंदर पांदा है ते रोंदा है, कदी किसी फूल दी पत्ती मुंह अंदर पांदा है ते रोंदा है, कदी किसी शाख पे बैठ के रो रहा है, कदी किसी दरख्त पे, कदी किसी डाली पे बैठ के रो रहा है। शेख सादी ने सवाल किया, क्या परिंदे तू रू क्यों रहे, तेरे रोन की वजह इतना क्यों रो रहे? वो कहने लगा शेख जी तुहानू नहीं पता, बाहर जा रही है, बाहर चली जाएगी, दरख्त सूख जाएंगे, सब्जा मुक जाएगा, फूल पत्तियां मुक जाएंगी, हरियाली खत्म हो जाएगी, तो मैं इस करके रो रहे।
शेख साहब ने फरमाया परिंदे इनके अंदर रोन वाली केड़ी गल है? अगर बहार जा रही है तो अगले साल बहार फिर आ जाएगी, अगर पत्ते सूख रहे ने तो फिर हरे हो जाना, अगर कलियां मुक जानियां तो फिर उग जाना, इस सब्जा फिर इसी तरह बहाल हो जाएगा, बाग फिर सरसब्ज और शादाब हो जाएगा। तो रो क्यों नहीं है? परिंदे ने जरा जवाब दिता है, अल्लाह की कसम दिल दियां तख्तियां ते लिखन दे काबिल है। कहने शेख जी मैनू भी पता है बहार आ जाएगी, मैनू भी पता है सब्जा मुड़ आएगा, मैनू भी पता है फूल उग जाएंगे, मैनू भी पता है पत्ते और डालियां ते टहनियां हरियां हो जाएंगियां, ये गल दा मैनू पता है, लेकिन इस बात का पता नहीं जो अगले साल बहार आवे मेरी जिंदगी होएगी कि नहीं होएगी। मैं मैनू अपनी जिंदगी के बारे में बाहर आनी आनी ये निजाम कुदरत है, निजाम दुनिया है, ये चलता रहना है, लेकिन सानू नहीं पता कि असी इसे होना है। रब दा मेहमान रमजान जिला आ रहे है, इन वास्ते अपने आप को तैयार करो। रमजान ते आएगा लेकिन पता नहीं असी होना है कि नहीं। किसी को कॉन्फिडेंस है, किसी को इस चीज की गारंटी है, ये भी नहीं पता कि ये रमजान किसे मिलना है कि नहीं। जिद कई कुछ दिन बाकी ने ना, इल्म नहीं कि सानू मिलना है कि नहीं मिलना, मैं कहना आज तो तैयारी शुरू कर दे हो। अगर जिंदगी ना भी नहीं तो रब सोना ये कहेगा ना मेरे बंदियां ने अपने आप को रमजान वास्ते तैयार किया, तैयारी का सवाब तो मिलता है। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, ये दुनिया हमेशा की जगह है, किसी ने इतने पक्के डेरे नहीं डाले। ये सराय तहर मुसाफिरों यहाँ कोई किसी का मकान नहीं। सरा मुसाफिर बंदा सफर पे जा रहा हो, राज सरागाह बनी हुई है, कुछ देर ठहरना फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाना। ये दुनिया भी सराय, ये सराय ये हमेशा की जगह नहीं। ये सराय मुदहर मुसाफिरों यहाँ कोई किसी का मकान नहीं। गए तुझसे पहले बहुत गुजर, नेक उनका नामो निशान, वो ज़ुबान जो लाखों में सुकून को रहे तकते लोग उनके मुंह को, वो ज़ुबान जो लाखों में सुकून को रहे तकते लोग उनके मुंह को, वो ज़ुबान आज चुप हुई गोया मुँह में ज़ुबान। इंज खामोशी हो जाए ऐसा बंदा जिलाफ में बोलना तो दुनिया हिल के रह जाती है। दूर निकलना, जरा करीब देखो, मुशर्रफ गुजरे अपने दौर अंदर कहते ना मुल्क को हिला के रखना, चुको मौलवी नु जेल च पाओ, मस्जिद बंद कर दो, मदारस बंद कर दो, मुल्क मेरे इशारे पे चल रहा है, जिवें मैं चलावांगा ओवें मुल्क चलेगा। आज मिट्टी अंदर और उनकी बेबसी दे वो अय्याम कि चार पाई तो हिल भी नहीं सकता। वो तस्वीरें जो सोशल मीडिया पे आ रही हैं कि बेबस हो गए हैं, चार पाई तो हिल नहीं पा, जिंदगी और मौत की कशमकश। और जो मर के बाहर आए तो तस्वीर में देखिए कि जहाज को उतारे एक डब्बे के अंदर बंद किया होया है और एयरपोर्ट पे रोड पे वो डब्बा पिया होया है, कोई प्रोटोकॉल नहीं,
कोई सलामियां नहीं, कोई गार्ड नहीं, कोई असलहा नहीं, कोई सज्जे खब्बे हटो बचो दी आवाज नहीं। ये परवेज मुशर्रफ साहब जी लाश पई हुई है। ये ओए जिदे इशारे ते मुल्क चल रहा है। जितनी भी रोक दबदबा होए हमेशा की नहीं। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज बना हो जान वाली है, हर चीज ने मुक जाना, हर चीज ने तबाह हो जाना। किसी चीज को पता नहीं, कोई चीज हमेशा रहने वाली नहीं, कोई जात हमेशा रहने वाली नहीं। कोई चौधरी होए, कोई राणा होए, कोई टवाना होए, कोई वजीर होए, कोई मशीर होए, किसी दी अज़मत बहुत बुलंद होन, जिंदी शाना दे ढंके वजदे होन, लेकिन मुकर्रा वक़्त आएगा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जान ने मौत का ज़ायक़ा चखना, हर जान ने इस ज़ायक़ा चखे बगैर रहना। मेरे भाई फिर क्यों न तैयारी करी, जो ये हमेशा दी जाने एक वक्त आने, असी अल्लाह दे हुजूर पेश होना, अल्लाह के सामने हाजिरी लगनी है। इस रोड पे लिखिया होवे कैमरे की आंख देख रही, किसी मॉल अंदर, दुकान अंदर, किसी हॉल के अंदर, सड़क पे, गली अंदर कैमरा लगा होगा कि कैमरे की आंख आपको देख रही है। बंदा बड़ा ध्यान में गुजरता है, बड़े आहिस्तगी अंदाज में गुजरता है, बड़े अच्छे अंदाज में तो लगता है। ये काम करना पै जाए बड़े ध्यान में बैठता है। क्यों? रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं रिकॉर्ड हो रहा, मेरी हर अदा कैमरे के अंदर कैप्चर हो रही है। बंदा बड़ा ख्याल करता है ये जी जिंदगी की रिकॉर्डिंग हो रही है, कल कयामत के रोज सामने खुल जाएगी, उनकी कोई फिक्र नहीं। क्यों जी? क्या साडी फिल्म खुलनी नहीं? आखिरत वाले दिन साडी फिल्म चलनी नहीं? साडे आवाज़नामे पेश होने नहीं? तो फिर इतनी बेखबरी क्यों, फिर इतनी सुस्ती क्यों? दो बातें नहीं, या तो इस बात मानते नहीं कि रब के सामने साडा अमाल नामा पेश नहीं होना, या तो मन दे ते जे मनने है ते फिर साडा इधर ते जो यकीन होएगा फिर इंसान कभी भी सुस्ती नहीं करेगा। इस दुनिया के कैमरे तो कोई बच सकता है, हो सकता है चेहरा ब्लर हो जाए, हो सकता है कोई अग्गी आ जाए, बंदा छुप जाए, वीडियो ना बने। ये दुनिया के कैमरे पर जेड़ा रिकॉर्ड रब को जा रहा है, उनके अंदर बंदा छुप नहीं सकता। फरमाया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन। एक जर्रे के बराबर भी जिंदगी कीती है वो भी सामने आ जाएगी, एक जर्रे के बराबर जो गुनाह कीता है तो भी सामने ऐ दफ्तर खुले हो। इते बंदा झूठ बोल के बच जाता है, ओथे बच भी नहीं सकता, ओथे झूठ बोलने भी नहीं जाता, ओथे झूठ चलना ही नहीं। जो कीता है वो बंदे के सामने, मैं जो बंदे के सामने होंगे पूरे अमाल पेश किए जाएंगे, बंदा अपने आप कटेगा, हाय मैं की कर बैठा, हाय मैं की कर आया। उस दिन पछतावे दा कोई फायदा नहीं, उस दिन पछताना कम नहीं। अपने आप को चेक करते रहना चाहिए, अपने आप का मुहासबा करते रहना चाहिए। असी गुनाहां दी दलदल अंदर इस करके दरजते चले जाने हैं, असी अपना मुहासबा छोड़ जाते, अपने आप को चेक करना छोड़। और यकीन करो जो बंदा अपने आप को गलत न समझे, अपने गुनाह को गुनाह न समझे, वो बंदा कभी हिदायत याफ्ता नहीं। क्यों? एक गलती है,
उस गलती नूं उदों सुधारांगा ना जदों मैं उस गलती नूं गलती समझां। मैं उस गलती नूं गलती समझांगा तो सुधारांगा। जदों मैं उस गलती नूं गलती ना समझा, मैं ठीक हां, आई एम परफेक्ट, मेरे च गलती कोई नहीं, तो फिर मैं उसको किवें सुधारां? इंसान अपनी गलतियां नूं चेक करता रहेगा और अपने आप समझे कि जिथे गलत हां उथे गलत हां, फिर बंदा हिदायत हासिल करता है। जो बंदा अपने आप को हमेशा परफेक्ट समझे, अपने आप को राइट समझे कि मैं हमेशा ऑल इन ऑल राइट हां, आई एम वेरी परफेक्ट हां, फिर इंसान अपनी गलतियां कभी सीधियां नहीं कर सकता। अपना मुहासबा करना चाहिए। बनी इस्राइल का एक वाक़या हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि ने सही मुस्लिम शरीफ अंदर वो वाक़या नकल किया है। आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस रावी फरमाया, बैनमा सलासतु नफरिन यतमशौन अग़ज़हुमुल मत फ़ावौ इला ग़ारिन फ़ी जबलिन। बंदे पहाड़ दे कोलों गुजर रहे ने, बारिश आ गई, तूफान आ गया। इन्होंने अपने आप को महफूज करने वास्ते एक गार का सहारा लिया, अपने आप को लेकर के गार अंदर चले गए। अजय गार के अंदर गए ने, ऊपर चोटी तो पत्थर गिरिया, गार का मुंह बंद हो गया। तीनों बंदे गार के अंदर, पत्थर ने गार का मुंह बंद कर दिया। इन्होंने सोचा निकलन का राह कोई नहीं, खान पीन वास्ते सामान कोई नहीं, इतने जिंदा रहना मुमकिन नहीं। असी उन मरे ते मरे, खून मरे ते मरे, जान निकले ते निकली। एक कह लगा लो बादुहुम निपात, एक दूसरे नु कह लगे उन्जुरू आमाल अमिलतुमुहा सालिहतुम फदुल्लाह तआला बिहा लअल्लहु युबर्रिजुहा। ओ कह लगा लोगों जेड़ियां नेकियां कीतियां जे, कोई चंगे अमल कीते ने, कोई अमाल साले कीते ने, अल्लाह की बारगाह अंदर पेश करो। अल्लाह उनके सदके सानू आजादियां अता फरमा। ये उदों होता है जब बंदा अपना मुहासबा करता है, अपने आप को हमेशा तैयार रखे और तैयार इस तरह रखे कि मैं किड़े अमाल चंगे कीते ने, किड़े अमाल बुरे कीते। साडा एक बड़ा अजीब सा मामला है, असी चंगियां गल्लां अपने खाते पा लेने ते अपनी ही गलत गल्लां दूजियां दे खाते पा लेने। कोई फायदा हो गया ना, कारोबार चल गया, प्रॉफिट आ गई है, मुनाफा आ गया है, देखिया मेरी स्ट्रेटजी चेक की है, मेरा ज़हन चेक किया है, कैसी इन्वेस्टमेंट की है, कितना फायदा होया है, कितनी प्रॉफिट हो गई है, ये क्या मेरा बिना फायदा होया। तो जे हो जाए नुकसान, कारोबार ना चल जाए, पैसा डूब जाए, जी जिवें रब नूं मंजूर है, जिवें अल्लाह नूं मंजूर, चंगे काम असीं अपने खाते च पा लेने आ ते साडे गुनाहां दी वजह तो जेड़ा नुकसान होंदा है असीं अल्लाह दे खाते च पा देंगे कि रब्बा तेरी वजह तो। हालांकि चाहिए ये सी कि जदों कोई फजल हो जाए, रब दा इनाम हो जाए तो अल्लाह दा शुक्र अदा करिए, ते जदों कोई नुकसान हो जाए फिर अपने अमाल चेक करिए कि साडी किस गलती दी वजह तो साडा नुकसान हो। अल्लाह कभी किसी नाल जुल्म नहीं करता, याद रखना। साडे नुकसान साडे गुनाहां दी नहुसत दी वजह तो साडे उत्ते मुसल्लत हुंदे ने, लेकिन अजीब गल है असीं नुकसान रब दे खाते च पा देने आ, फायदे असीं अपने खाते च ले लेने। अपना मुहासबा कर, ये तीनों गार अंदर फंस गए।
की करिए? वो कहने लगे इंज करो, अपनी अपनी नेकियां याद करो, अपने अपने अमाल याद करो ते रब दे अगे रखो। एक बंदा कहने लगा या अल्लाह, मैं एक रात अपनी बकरियां नु लेके निकलिया, अपने घर तो बहुत दूर चला गया। मेरा अंदाज हुंदा शाम नू आंदा बकरियां दा दूध बनांदा, फिर मैं पहले बच्चियां नू नहीं पिलांदा, अपने माँ बाप नू पिलाना, फिर अपने बच्चियां नू पिलाना। अज मैं लेट हो गया, रात कुछ ज्यादा हो गई, मैं वापस आया, मैं दूध दोया, बर्तन अंदर दूध पा लिया, माँ बाप सो गए, बच्चे रोंदे रहे, बाबा तनु दूध पिला, भूख लगी है। अल्लाह, मैं अपने बच्चियां नू नहीं पिलाया, अपने माँ बाप के सराने खलो गया। माँ बाप उठणगे, पहले इन्हां नू पिलावांगा, फिर बच्चियां नू पिलावांगा। अल्लाह, रात सारी गुजर गई, सुबह हुई, माँ बाप की आंख खुली, रमाया बेटा कदो दा खलोते, आखे अम्मा जिदो दे सुते हो, मैं उदो दा ही खलोता। अल्लाह, मैं अपने माँ बाप को दूध पिलाया, सारी रात मेरे पैरों च बच्चे रोंदे रहे, मैं बच्चियां नू दूध नहीं पिलाया, मैं अपने माँ बाप नू दूध पिला के फिर बच्चियां नू दूध पिलाया। अल्लाह, ए मेरा अमल खास तेरी रज़ा वास्ते, अल्लाह जे कबूल पत्थर नू हटा दे। ए बात होई है, पत्थर हिले, पत्थर मतलब कि नेकी अल अमल ते है ना। बच्चियां तो ज्यादा फोकियत उस बंदे ने माँ बाप को दी है, फिर अमल अल्लाह नू कबूल ते है ना, ये पत्थर हिलिए। असी आज इस गुनाह नू गुनाह नहीं समझते। रमजान की तैयारी अंदर एक तैयारी ये भी है कि जे माँ बाप नाराज कीता जे ना, ते जाओ माँ बाप दे के हाथ जोड़ दो। जे गुस्ताखियां कीतियां जे ते माँ बाप को माफियां मांगो, ये बेअदबियां कीतियां ने ते माँ बाप को मना लो। यकीन करो माँ बाप खुश हो जान, अल्लाह अपने बंदे नाल उंजी राजी हो जाए। याद रखो अपने ही बंदे जे, अपने। और लास्ट टाइम कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे खबर पड़ी के पता नहीं केड़े इलाके अंदर माँ बाप ने बच्चे नू मना कीता कि पबजी नहीं खेडनी, वो गेम भी अजकल ऑनलाइन ए नहीं खेडनी। उसने गोलियां मार के माँ बाप को मार चंद दिन पहले वो गेम खेलो तो मना कीता है, उन्हें माँ बाप को मार दिया। और दूसरी खबर, माँ बाप ने मना किया कि टिकटॉक पे वीडियो ना बनाए, उसने भी अपने माँ बाप को कत्ल कर दिया। इनकी वजह कि जो अपने बच्चियां नु दीन तो दूर रखांगे तो फिर एहो जे असबाब ते पैदा होण। माँ बाप दा अदब पूरी कायनात अंदर वाह दीन दी तालीम है जेड़ी अदब सिखांदा। बाकी हर तालीम पैसा कमाने दे तरीके दा, कारोबार करने के तरीके दसदी, दुनिया नू लुटन दे तरीके दसदी है, दुनिया नू कमान दे तरीके दसदी है। वाह दीन इस्लाम दी तालीम है जेड़े दुनिया भी सिखाती है और अदब भी सिखाती है। आज बच्चों नू जो दीन तो दूर रखिए, फिर ये जे मामलात होणगे ना, एक गेम तो मना कीता उन्हें मां बाप ने कत्ल कर। और रल दी गल नाले भी करा, रमजान आ रहा है, सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम रोजा नहीं, इस्लाम और शरीयत के सारे अहकाम को पूरा करने का नाम रोजा। जे रिश्तेदारियां तोड़ियां जे ना, निक्की निक्की गल ते रिश्तेदारियां कोई मसला नहीं होता। साला साल को रिश्तेदारियां तोड़ियां हुई हैं, नाराजगियां चल रही हैं, पूछिए ना वजह की बनी है, पीछे वजह कोई भी नहीं है। जी बहन को रिश्ता मंगया सी, रिश्ता नहीं दिता तो नाराज, दारे पैसे मंगे सी, दारे पैसे नहीं दिते ते मरनो नींद खत्म कर दी। ए गल्लां मियां साहब ने बड़ी सोहनी गल की,
बाग बहारा अत गुल ज़ारा बिन यारा किस कारी यार मिलन दुख जान हज़ारा ते शुक्र करा लखवारी तू बेली दे सब जग बेली अनबेली वी बेली यारा बाजी मोहम्मद बख्शा सुनदी पई मैं अक्सर गल किया करना असी ना रिश्तेदारियां तोड़ के होर बड़े सज्जन बेली बना लेने लेकिन जो बंदा मरदा है ना ते मंजी चुकन फिर रिश्तेदार ही क्यों जी गलत नहीं कह रहे लखा यार हो लखा बेली हो लखा सज्जन हो जो बंदा मरदा है ते मंजी चुकन नहीं हुआ मंजी चुकन फिर रिश्तेदार ही आंदे ने मंजी चुकन ओ भराई आंदे ने जिन्हां नाल वगाड़ियां होंदियां ने मंजी चुकन ओए चाचे ताए मामे ही आंदे ने जिन्हां नाल सारी जिंदगी दुश्मनियां पाईयां होंदियां मंजी ओही चुकदे ने जनाजे ओही ते जिन्हां आखिरी वेले तेरे नाल रहना है जिंदगी कहना मेरा मरना जीन खत्म हो गया कदी रिश्तेदारियां ना तोड़ो मेरे नबी ने मना फरमाया जोड़ लो अगर तोड़ियां जे रमजान की तैयारी कर गलत ना निकल जाए इसलिए कि अल्लाह इन्हें की कीती है कबूल है पत्थर हल जाए पत्थर हिले है आसमान नजर आया है लेकिन हजे निकल नहीं सकते बात दूसरे शख्स ने दुआ की थी या अल्लाह मेरी चाची की बेटी सी मैं उसके नाल बड़ा प्यार करदा मैं उन्हें गुनाह दी दावत दी उन्हें गुनाह करन तो इनकार कर दिता मैं उन्हें मजबूर किया गरीब सी उसने कहा अगर 100 दिनार देवी ते मैं तेरे नाल गुनाह करांगी अल्लाह मैं उन्हें 100 दिनार भी दे देते जो मैं गुनाह दे करीब होया गुनाह करन लगा मैनू कह लगिया अब्दुल्लाही इत्तक़िल्लाह तुसी बोले ऊंची बोलो और ऊंची रमजान की नहीं बेटी बोली सुभान अल्लाह क्योंकि ये बदले सवाब लभदा ये जाया नहीं ये उच्ची सुभान अल्लाह कहना रायगा नहीं जानता इनके बदले सवाब लभदा बोलो जरा सुभान अल्लाह या अल्लाह मैं जो गुनाह के करीब हो मैनू कह लगी या अब्दुल्लाह ए अल्लाह दे बंदे इत्तक़िल्लाह अल्लाह को डर जा अल्लाह मैनू तेरा डरा गया मैं गुनाह भी नहीं कीता पैसे भी वापस नहीं ले मैं क्या अल्लाह दी बंदिए चली जा मैनू अल्लाह दा डर आ गया है अल्लाह अगर नेकी कबूल सानू निजात अता फरमा ए दुआ होई पत्थर फेर हिलिया पता लगा गुनाह तो बच जाना और दूर हो जाना भी बहुत बड़ी नहीं पत्थर हिले आका फरमाते ने हाले उन्हां दे हाथ निकलते ने बाहर नहीं निकल सकते तीसरे ने क्या या अल्लाह मैं मजदूर रखिया उन्हें मजदूरी की थी थोड़े जे चावलों की मजदूरी बनी वो लेके न गया उनकी चला गया मैं उन्हें मजदूरी वाले चावलों जमीन अंदर बीज दिता फिर खेती हो गई फिर खेती कटी गई फिर बीज दिता फिर खेती हो गई अल्लाह उन्हें जितने भी पैसे आए मैं जानवर खरीदे
बकरियां खरीद लिया, गायां खरीद लिया, कुछ गुलाम भी खरीद ले। कुछ अरसा गुजर गया, वो मेरे कोल आया, कहता अल्लाह को डर जा, मेरी थोड़ी जी मजदूरी बनती है दे दे। अल्लाह मैनू आखिया इस सारे जानवर भी ले जा, गुलाम भी ले जा। वो कहने लगा यार मजाक करना मेरे नाल, इन्नी मेरी मजदूरी बनती सी, थोड़े जे चावल मजदूरी बनते सी, तो तू मैनू गाइयां बकरियां ते गुलाम वखाना, मजाक ना कर। मैं क्या नहीं अल्लाह वाले तेरे नाल मजाक नहीं करता, तेरे जे थोड़े जे जी मजदूरी सी ओनू ही बीजिया है ते इन्ना फल लगा, जा ले जा। अल्लाह वो गाइयां खोल दे, बकरियां खोल दे, नाले मुड़ मुड़ वेख दे किते मजाक ही ना होवे। अल्लाह मैं तेरे वल्ले करके खुश हो रहा। अल्लाह जे तेनू नेकी कबूल है, इस पत्थर नू हटा दे। इतो दुआ होई, पत्थर दूर जा गया। बंदा जो अपना मुहासबा करे, अपने आमाल में याद रखे, फिर अल्लाह अपने बंदियां होते इंज इनाम कीता कर। वगरना जिंदगी का पता कोई नहीं कदों मुक जाए, फिर पता नहीं तौबा दी मोहलत भी मिलनी है कि नहीं मिलनी, फिर हाथ चुकन का मौका भी मिलना है। इस बात अंदर शक कोई नहीं। कल बरोज़ क़यामत आका ने सारी शफाअत करनी। बोलो इंशाअल्लाह, फिर बोलो इंशाअल्लाह, ऊंची बोलो इंशाअल्लाह। यकीन है, सारा ईमान है, सारा इत्मीनान है कि क़यामत रोज़ हुजूर ने सारी शफाअत करनी है। लेकिन देखना ये वे कि जिन्ना दी शफाअत हुजूर ने करनी है, असी उस काबिल भी हाँ क्यों नहीं? आका तो शफाअत करनी है, इना होवे कल क़यामत रोज़ ऐलान होवे कि वंताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमानू अलहदा कर देवो। उना बदनसीबां दा रसीदी आ जाए। ये मुहासबा हाँ, तो फिर चस आ जाएगी। जिन्ना दी हुजूर ने शफाअत करनी है, उन्हें खुश नसीबां अंदर साडा ना आ जाए। दिन हशर नू सजदे कर कर के सोने ने अल्लाह नू मना लेना। तो फिर अल्लाह नू मना लेना है ना। दिन हशर नू सजदे कर कर के सोने ने अल्लाह नू मना लेना। साडे वर्गे गुनहगारां नू मौला घुट के सीने ला लेना। तुसी होली बोलो दिन हशर नू सजदे कर कर के सोने ने अल्लाह नू मना लेना। उदों सब नबियों ने आका नू अपना सरदार बना लेना। मैं मनिया जन्नत बहुत सोनी, पर उस दिन उरूज होसी किस दिन? जिस दिन इस विच मेरे आका ने सनियारा डेरा ला लेना। दिन हशर नू सजदे कर कर के सोने ने अल्लाह नू मना लेना। ते चन्ना नाल सितारे ले जा। मेरा विजदान कहता है कि जो आका फरमाना है ना, अल्लाह कहना मेरे नबी चलो जन्नत, ते आका ने कहना है अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अल्लाह ने यही कहना है चन्ना हो चन्ना, चन्ना नाल सितारे ले जा करके आप नितारे ले जा। असद तेरी सोनिया मोड़े नहीं, एको जे कमले सारे ले जा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
या या दस्तगीर। मेरे मोहतरम सामीन, मेरे महबूब ने बख्शवाना भी है, शिफात भी करनी है, लेकिन अपने आप को असी काबिल बनाना है। जरा रब दा मेहमान रमजान आ रही है, उनके वास्ते अपने आप को तैयार करना है। अल्लाह मिन्नू तुसा सब नू अमल पैरा होने दी तौफीक अता